जो कौम जीरो को हीरो बना दे और हीरो को जीरो बना दे, उसकी तबाही में कोई शक नहीं रहता। खत्म नबुव्वत का उन्वान जब छिड़े और मेहरे अली ना हो, खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिर्जाइयों के खिलाफ काम हो और वहां मेहरे अली ना हो। सिर्फ किताबें लिखने से तो मिर्जा नहीं भागा था। सुभान अल्लाह की आवाज, तवज्जो करो। मिर्जा कादियानी सिर्फ किताबें लिखने से तो नहीं, वो तो तुम छोड़ो, मैं बात नहीं करता। लेकिन जनाब चुंगे में जिस वक्त अभी इमदादुल फतावा में फतवे आ रहे थे कि अभी तक हमें यकीन नहीं है कि मिर्जा काफिर है या नहीं है, सफा 271 जिल्द नंबर 5 फतावा इमदादिया, सवाल हुआ जनाब मिर्जे को काफिर कहें या नहीं? कहा मुझे भी उसके कुफर के बारे में कोई यकीन नहीं है। और जब अभी आप लोगों को यकीन ही नहीं था, उस वक्त गोरड़े का पीर किताब पे किताब लिख रहा था गोरड़े के पीर की तरफ से, उस गुस्ताखे नबुव्वत और उस बेईमान मिर्जे के खिलाफ, नबी की खत्म नबुव्वत के हिफाजत और दिफा में, और उसके खिलाफ किताब पे किताब लिखी जा रही थी। और फिर दुनिया ने देखा, सारे मसलकों वाले, सुन्नी, भाभी, शिये, सारे हाथ बांध के खड़े हो गए, मेरे अली तुम ही हो जो इसका मुकाबला कर सकते हो। हमें खुशी होती है, अल्लाह करे सारे मुल्क में खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन उन्वान रख के काम 2 नंबरी तो नहीं होना चाहिए ना। हम तो ये कहते हैं बिस्मिल्लाह, जो नबी की शान बयान करे, चाहे वो इंडिया का कोई मुशरिक ही क्यों ना, हिंदू क्यों ना हो, हम तो जिक्र देखते हैं कि अगर जिक्र मेरे रसूल का है तो बिस्मिल्लाह, हम खुश होते हैं। लेकिन बात हकीकत की है, बात सच्चाई की है, और सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। गौर से सुनो, ये तारीख मिटाई नहीं जा सकती है कि जिस वक्त मिर्जा कादियानी ने चैलेंज दिया, आप पढ़ा करो। सिर्फ ये कागज के जो हीरो हैं ना, कागजों के हीरो, इन तक महदूद न रहो मेरे नौजवानों। पढ़ो जरा तारीख, पढ़ो तारीख पढ़ो। मिर्जा कादियानी ने जिस वक्त चैलेंज दिया, अभी जिस मदरसे के नाम पे पूरे पाकिस्तान में गंदमंद बना हुआ है, उस मदरसे से तो अभी मिर्जे के खिलाफ कुफर का फतवा भी नहीं आया था। हत्ता कि मिर्जा कादियानी के जनाजे में मौलवी शरीक हुए। मेरे पास किताबें मौजूद हैं कि दुआ के लिए खत लिखते रहे, मिर्जा साहब सुने आपकी दुआ बड़ी कबूल होती है, हमारे लिए दुआ करें। हाँ, सवाने अब्दुल कादिर रायपुरी, सफा नंबर 234, मालिक है कि हमारे हजरत साहब मिर्जा कादियानी को खत लिखते थे। रोज 1 पैसे का उसका लिफाफा था, तो रोज 1 दफा लिफाफा डाल देते, हजरत मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। वो जो खुद लंगती हो वो दुआ के करेगा, उसकी दुआ क्या कबूल होगी? खैर, जब चैलेंज हुआ मिर्जा कादियानी की तरफ से, सारे हाथ बांध के खड़े हो गए। गोरड़े के पीर, आपने जो एक किताब लिखी है ना, उसने मिर्जे की मां मार के रख दी है। हयात मसीह सर पटकने लगा, और जब कुछ न बना तो मिर्जा कादियानी ने मेरे गोरड़े के पीर को गालियां देना शुरू कर दी, नकम्मी गालियां दी। आए हाय, गोरड़े के पीर मेरे मेहरे अली शाह गोरड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपके पास ये चीज मैसेज पहुंचा, आपने फरमाया मेरे अली का बाल बाल, रग रग, एक एक कतरा नबी की नामूस के लिए खून का एक एक कतरा हाजिर है। टाइम मुकर्रर हो गया, चलो ठीक है, हो जाओ लाहौर बुलांडे। दुनिया लोग इकट्ठे हो गए। मिर्जा ने कहा तहरीर करेंगे, तहरीरी मुनाज़रा होगा, तफसीर का मुकाबला करेंगे। तफसीर का जिसकी टेट तफसीर लिखी होगी वो जीत जाएगा। और ये बहुत बड़ा चीटिंग, क्या कहते हैं, चीट करता है, चीटर, नकाल और बड़ा बदमाश था। इसके ड्रामे बड़े थे, किसके? वो बोलो, मिर्जा कादियानी के ड्रामा पता है क्या था? ये रोज नए नए
जिस तरह आजकल 2 नंबर पीर नहीं ड्रामे करने, वो अपने चेले वेले उन्हें लाए, उन्हें सजे कभी सो पता है पीरा नहीं आज करामत के हुई है। तो ए साडी चली कौम ना आओ तक नहीं ना ताओ जेड़ा चरसी पंगी लंग मलंग जो भी होंदा है पीर साहब। और बंदे दे पुत्रो तकिया करो पहले कि जिसको पीर कह रहे हो क्या ये रसूल की शरीयत का पाबंद है या नहीं है। ऐसे खामखा जो 2 नंबर, जो 6 नंबर, जो 20 नंबर हो, उनको तुम उठा के सर पे बिठाते हो। यही तो बात है कि तुम्हारे मसलक का सत्यानाश है। और लोग जनाब तुम्हारे उन 2 नंबर जिनको तुम बनाते हो उनको सामने रख के कहते ये देखो ये सुन्नियों के पीर हैं। याद रख, पीर वो होता है कि रोज ज़िक्र अल्लाह, जिसके चेहरे पे देखो तुम्हें खुदा याद आ जाए, वो होता है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो गाल समझ आइए। हाँ सुन्नी यहाँ फिक्र न करो यार, क्योंकि हमारे यहाँ जब सच कोई बोले तो कड़वा लगता है। हाय क्या बात हो रही थी? टाइम फिक्स का तारी। तो ये चीटर था कौन? ड्रामे खेलता था। इसका एक ड्रामा है। एक दिन इसने एक अपनी करामत बताने के लिए, कड़ियां तो इसको गोरे अंग्रेजों ने बड़ी थी ना, बड़ा पैसा देते थे। ये आज भी जो बरूद तब बम तब ब्रम और ए जना रोटी खाने जो की नहीं आई भाई, उन्हें को ले बरूद में जेकटा ते करोड़ा डॉलर ये कहां से आए? ये जेड़े पहले दाड़े मदरसे की बुनियाद होंदी, दूसरे दाड़े 6 मंजिला। आपका क्या ख्याल है जबरील अमीन आकर इनके अकाउंट में डालता है? और खुदा के बंदो और क्या, आपका क्या ख्याल है कि अंग्रेज बोर्ड लगा के जनाब वो आएगा कि आई एम दुश्मन ऑफ पाकिस्तान, आई एम कमिंग, इस्तकबाल मी? नहीं समझ आएंगे। आपका क्या ख्याल है कि ये काफिर, ये अंग्रेज, ये अपने आप को दुश्मन कह के आएगा और तुम उसका इस्तेमाल करोगे? वो आता है कभी मौलवी के रूप में, कभी पीर के रूप में। उसने तो इसी तरह के लोगों से काम लेने। आज आप देखें मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है, इसके मरकज क्या जगह है? मदरसे, मस्जिदें। और ये वही मदरसे हैं जो दिन में 6 मंजिलें बनी हैं। हम किसी मसलक को हिट नहीं कर रहे हैं। दहशतगर्दी उसका कोई मसलक नहीं है, लेकिन अक्सरियत बहरहाल इसलिए नजर जो आ रहा है, हम तो इसलिए बात कर रहे हैं। तो खैर जो बात कर रहा था कि हम किसी के मुहिब्बे वतन होने पर भी उंगली नहीं उठाते, लेकिन आपको बता रहे हैं कि बंदे को मोहतात होना पड़े। तो मिर्जा कादियानी उसने फिक्स किया ना टाइम, कहने लगा ठीक है ऐसा करते हैं। बैठा हुआ खुतबा दे रहा था जुम्मे वाले दिन, तो टाइम फिक्स किया हुआ था और अपने लोगों को एक दान समझते हो, बैल ये पकड़ के दिया हुआ था सही रस्सों में बांध के कुएं के किनारे। तो ये बैठा हुआ था, देखता रहा टाइम, जैसे टाइम वो कहने लगा दौड़ो रनिंग, दौड़ो, मुझे वही आई है, एक जान जा रही है उसको बचाना है। दौड़ते 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 आगे आगे मिर्जा थे पीछे 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 कौम दौड़ के जा रही है। कोई आई हजरत साहब के पास, कोई जान जा रही है। अब दांत रस्से खोल कर नस गया और बैल रस्से तोड़ के भाग गया। ए जिस टाइम उठे गया ना खू के करीब, ते मिर्जाई ऐसा तकन ते ना तक ना क्यों प्यो तेरा नस गया। बात समझ आई है कि नहीं आई? ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज था वगैरह। तो इसने स्पेशल मौलवी बुला के रखे थे कि तुम कमरे के पीछे कमरे में बैठना, मैं कहूंगा मैं कले कमरे में बैठ के लुकूंगा, तुम मेरे। और बाद में ये कहा है कि इसके बड़े बड़े इसने पहनी होती थी जेब में, जिसके बड़े बड़े थैले जितने होते थे वो जेब, तो इसने उसमें डाल के लाए हुए थे भर के। प्लान ये था कि नकल के